हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं इस सेट पे। ये है सेट नंबर 55। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। ये सेट नंबर 55 है। इससे पहले 54 सेट हम कर चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, इस बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे एसटीज मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर पूछा गया था 8/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं हर सेट में, एक दो क्वेश्चन या किसी सेट में 3-4 क्वेश्चन कि जो एसएससी या अदर एग्जाम से बिल्कुल हटके हैं। ठीक है, जो आपको क्या है एग्जाम में फंसा सकते हैं, तो आप इसको लगातार करिए। ठीक है, अगर आप ये सारे सेट प्रैक्टिस कर लेते हो, रीजनिंग हम बहुत ऑलरेडी 132 सेट कर चुके हैं, वो सारे कर लेते हो, साइंस कर लेते हो, ग्रुप डी के सारे पेपर सोल्व कर लेते हो, आपका सिलेबस सारा रिवाइज हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बनेगी। ठीक है ना, एक आपको आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में पैटर्न क्या है और आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। सेट नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइज ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। प्राइस क्या होगा, 10% से इंक्रीज हो गया। ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स डिड नॉट वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन देयर कंजम्पशन ऑफ शुगर। देखो, प्राइस हो गया 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है, 10% क्या होता है, 10/100 करोगे 1/10। तो आप कहेंगे प्राइस क्या हो गया, 10 से 11 हो गया। तो क्वांटिटी आपको कितनी करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस गुना क्वांटिटी, ये होता है एक्सपेंडिचर। तो आपको क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, ताकि ये वैल्यू प्रोडक्ट करने के बाद, प्राइस इंटू क्वांटिटी करने के बाद एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको करना पड़ेगा 11 से 10। ठीक है ना, देखो अब एक्सपेंडिचर 110 है, एक्सपेंडिचर 110 है, कांस्टेंट है वो तो। ठीक है, तो क्वांटिटी कितना कम करनी पड़ेगी, 11 से 10 करनी पड़ेगी, एक का डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने के पीछे, 11 के पीछे। अब 1/11 इज इक्वल टू वट, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/11 किसके बराबर होता है, ये होता है 9 सही 11%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वरना आप कर भी सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक सेकंड आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको बचाना है। आपको डायरेक्ट छोटी छोटी फ्रैक्शन है ये याद होनी चाहिए। 1/11 इज इक्वल टू वट, 9 से 11%। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। देखो, कोस स्क्वायर 270 माइनस थीटा है, कोस स्क्वायर 270 माइनस थीटा, ऊपर तो स्क्वायर है। ठीक है ना, 270 पे 90 पे एंगल क्या हो जाता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है। अब ये होगा 270 माइनस थीटा, तो ये माइनस तो कोई मैटर ही नहीं करेगा, तो सीधा क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर 180 माइनस फाइव। ठीक है, तो 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। प्लस है साइन स्क्वायर π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 होता है 1। और ये साइन स्क्वायर कोस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव। ठीक है, 270 पे चेंज हो जाता है साइन कोस में, कोस साइन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचे क्या हमारे पास, कोस स्क्वायर फाइव बचेगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री फ्रेंड्स अरेंज ए पार्टी, तनवीर पेड 2/3 हैज मच हैज यूसुफ पेड एंड 1/2 हैज। ठीक है, और ये कहता है 1/2 जो यूसुफ पे करता है, 1/2 हैज मच हैज सचिन पेड। देखो, ये तनवीर है, ये है यूसुफ और ये है सचिन। ये करता है 2/3, तनवीर किसका, यूसुफ का। अब यूसुफ करता है 1/2 किसका, सचिन का, तो ये कितना करेगा, 6 करेगा। ठीक है, सचिन कितना खर्च करेगा, 6 करेगा। अब आपको फ्रैक्शन बतानी है यूसुफ की, तो यूसुफ 3 पे करता है, टोटल कितना है, 6 3 9 और 2 11। तो क्या आएगा, यूसुफ का 3/11 हिस्सा आएगा। ठीक है, खर्च करने का। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ ए बोट इन द स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड है, कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। करंट वाटर की कितनी है दोस्तों, करंट की है 3 किलोमीटर पर आवर। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम
टू कंप्लीट द टू स्ट्रिप फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड कमिंग बैक रिपीटिंग द सेम अगेन इन 10 मिनट्स। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 10 मिनट्स का है। इसका अप स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम में आता है, मतलब कि दो दो बार ही हुआ ये काम, एक बार गया आया फिर गया आया। ठीक है, तो मान लो एक तरफ का डिस्टेंस दोस्तों ये है, मान लो यहाँ से गया डाउन स्ट्रीम में, ये डिस्टेंस है डी। तो आप कहेंगे ठीक है कितना डी आया वो डी गया अपस्ट्रीम में, फिर डी आया। देखो आप कैसे करेगा, इसका मतलब क्या है, देखो अपस्ट्रीम में गया फिर डाउनस्ट्रीम में, या डाउनस्ट्रीम में गया अपस्ट्रीम में फिर आया। ठीक है, फिर अप ये डाउनस्ट्रीम में फिर गया फिर अपस्ट्रीम में फिर आया, दो बारी हुआ ऐसा काम। मतलब कि दो बारी तो इसने ट्रैवल किया किसमें, 2D मान लिया डिस्टेंस अपस्ट्रीम में। ठीक है, अब दो बारी डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में जो टाइम आ गया ज़्यादा आएगा, अगेंस्ट जब धारा के अगेंस्ट चलेगा वो, तो स्पीड क्या हो जाती है जब अगेंस्ट चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाती है स्पीड माइनस होती है, ये होगी 12 डिफरेंस। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जब धारा के साथ चलेगा कम टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो यहाँ भी 2D कवर किया इसने, और स्पीड क्या हो जाएगी अब ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 15 3 18, और ये किसके बराबर है 10 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10/60। ठीक है, किलोमीटर में चेंज कर लिया। अब देखो, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 2 से काटूंगा 6 आएगा, और 2 से काटूंगा 9 आएगा। ठीक है, तो 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, ये आएगा 6 3 18 3D, 9 दूनी 18 2D बराबर आएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे डी की वैल्यू कितनी आई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे में 6 है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, देखो 1.8 है और फिर है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.8 आएगा बार, प्लस है ये आएगा 3/2। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, देखो इसकी जगह आएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल 2/5, और ये 5/2 जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा सारा 1, और 1 की गुना करोगे 3/2 माइनस करेंगे 1, तो ये बचेगा सारा का सारा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है, अब 1.8 है प्लस ये 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया। अब 1.8 प्लस 3/4 को क्या लिख सकते हैं 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1.8 में 0.75 ऐड करोगे अब तो क्या आएगा 5 8 और 7 15 का 5। ठीक है, पॉइंट आएगा, फिर एक कैरी आएगा, ये 2.55 क्या आएगा 2.55 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्ष को एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है जो एक्सैतीस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक खंभा है 20 मीटर का, एक खंभा है 14 मीटर का। ठीक है, खंभों के शीर्षों को एक तार से जोड़ दिया, और जो तार है ना, ठीक है एक्सैतीस से मतलब कि, और वायर विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, वायर बनाती है हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाली लेंथ आपको बतानी है। ये टोटल कितनी है, ये है 20 टोटल, यहाँ से यहाँ तक की 20 है, और ये है 14 दोस्तों, ये 14 है, तो ये कितनी बचेगी, ये आएगी 6। ठीक है, ये आएगी 6। अब देखो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, 1 ये 1 होगी तो ये √3 होगी। ठीक है, और ये कितनी होगी फिर, ये 2 होगी। ठीक है ना, कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि √3 का ये 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, ये करण लंब का स्क्वायर प्लस करण का स्क्वायर क्या होगा, 2 का। अब 1 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 1 आया और यहाँ पे 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 2 की निकालनी है, तो 2 की कितनी आएगी, 6 से गुना कर देंगे, कितनी आएगी, 12 मीटर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए तो बड़ी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 होता है। दो संख्याओं के बीच का अंतर है x, मान लो बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 प्राप्त होता है। देखो, छोटी संख्या से y से 25 घटा दिया और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया, तो ये अनुपात हो गया दोस्तों 1:2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू इनका आ जाएगी, वैल्यू y और x में रिलेशन आ जाएगा, 2y - 50 बराबर है x + 20। ठीक है, तो यहाँ से 2y - x बराबर कितना आएगा, 70 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो बड़ी संख्या बतानी है आपको, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y के बराबर किसके आएगा, ठीक है, कितना आएगा, y 75। अगर y 75 है तो x कितना आएगा दोस्तों, ठीक है, y की वैल्यू 75, अपोजिट साइड प्लस हो जाएगा जाके, x की वैल्यू आएगी 80। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आई, 80 आई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपये हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9,680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, कोई राशि है 3 वर्षों में कितनी होगी दोस्तों, ये 10,648, कितने टाइम में, 3 साल में, और 2 साल में यही हो जाती है, 2 ईयर में कितनी हो जाती है, 9,680। तो इसका मतलब 1 साल में कितनी होगी अपने आप का। ठीक है, आप कहोगे 3 साल में टोटल इतनी हो जाती है, 2 साल में इतनी हो जाती है, 3 में इतनी हो जाती है, तो हर साल कितनी होगी 1 साल में, तो आप कहेंगे हर अपने आप का कितने टाइम हो जाती है, 10,648 डिवाइड बाई कर दोगे 9,680। ठीक है, अब रेट बतानी है आपको, कैंसिल आउट करो, 4 से काटते हैं पहले, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 0, 4 पे काटूंगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छिका 24, 2, 4 छिका 24, 4 दूनी 8। अब आगे भी काटो इसको, इसका आधा करेंगे, ये आएगा 13 31, और इसका आधा करेंगे, ये आएगा 121। ठीक है, तो देखो, अब अगर राशि वो इतनी थी तो इतने ही बन गई, अमाउंट इतना हो गया 1 साल में, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो माइनस करोगे, इसमें से इंटरेस्ट मिलेगा 1, 3 - 2, 1 2, 3 - 2 1, इतने का इंटरेस्ट मिलेगा, और इतने के पीछे इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 121, 100 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, रेट आएगी 10%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। मान लो एक संख्या का 25%, कहते हैं एक संख्या मान लो x है, इसका 25% दूसरी संख्या के 30% से, ठीक है, y के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 29 है, और x - y कितना है, 29 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, एक तो आप ऑप्शन से उठा सकते हो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हो। देखो, अब मैं निकाल के देखता हूँ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 30% की 3/10, तो ये होगा, ठीक है, तो ऐसे ये होगा x/4 - y का ये 3/10 बराबर है 7।
अब 4 और 10 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, 4 और 10 का एलसीएम आएगा 20 आ जाएगा, 20 एलसीएम आएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास, 4 से काटूंगा 5x, ठीक है, और ये 2 3 दूनी 6y बराबर आ गया 7, ठीक है, 7 के बराबर आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 5x माइनस 6y बराबर है 7 दूनी 14, 140। तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, इसमें से दूसरी में से पहली या पहली में से दूसरी माइनस कर दो। 5x माइनस 5x कैंसिल, 5y माइनस के प्लस के 6y, तो y बचेगा दोस्तों 29 पंजा 145 होता है, 145 में से, ठीक है, 140 गए तो 5 बचेगा, तो y की वैल्यू तो 5 आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें y की वैल्यू 5 है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है, ठीक है, 1:2 में है, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो, एक कोण है x, एक है दोस्तों 2x, और तीसरा कोण है, ठीक है, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है 3x। टोटल कितना होता है सम, 3 और 3 6x की वैल्यू है 180 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 18 30 आएगी। तो x क्या था, सबसे छोटा कोण था, तो आपको भी कितना होगा 30 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए ड्रम ऑफ वाटर इज 3/4 फुल, when 9 लीटर ऑफ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज 1/2 फुल, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। देखो, एक ड्रम की जो कैपेसिटी मान लो वॉल्यूम v है, ये अपना 3/4 भरा हुआ है, ठीक है, v का 3/4 भरा हुआ है। अब इसमें से 9 लीटर वाटर निकाल लिया, देन इट इज़ 1/2 फुल, तो v का 1/2 है ये फिर कैपेसिटी, ठीक है। इसकी वॉल्यूम बताना है, व्हाट इज द कैपेसिटी, v की वैल्यू निकालनी है। तो 9 साइड जाएगा, ये 3/4 माइनस 1/2 करोगे, ठीक है, 3v/4 माइनस 1/2 करोगे v, तो बराबर है 9। तो इसमें से आधा घटा दोगे दोस्तों, ये क्या बचेगा, देखो 4 3 माइनस 2 1, 1/4 v बचेगा, 1/4 v की बराबर है 9 है वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या आएगी 36 लीटर आएगी, ठीक है। कैपेसिटी कितनी आएगी 36 लीटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक होल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक, देखो, लंबा क्या लिमिटेड संख्या में लगाने हैं, कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए, और प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई आपको बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों प्रत्येक टाइल क्या होगी, इन दोनों का HCF होगी, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी प्रत्येक टाइल की लंबाई। तो 16 और 12 का HCF क्या आएगा, 4 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सोल्व करना है। ये देखो, पहले इसको करते हैं, ये 1/3 है भाग में, तो 3/1 हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान बन जाएगा, और ये 3/1 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, ये तो 1 आ जाएगा दोस्तों, सारा सारा 1 आ जाएगा। और इसको भी काटूंगा, ये 3 एकम 3, 3 3 9, ये 3/5 हो जाएगा, माइनस है 3/5, इस सारे को हमने सोल्व कर दिया, 3/5 आ गया माइनस के साथ। अब इसको ये भी उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो ये होगा 4 एकम 4, 4 3 12, 3/5 5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, कितना आएगा ये 9/5, 9/5 माइनस 3/5, तो क्या बचेगा 6/5 बचेगा, 6/5 बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, कहता है इन एन एग्जामिनेशन 41 स्टूडेंट फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन जियोग्राफी एंड 39% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। देखो, अब इसने क्या किया है, ये है मान लो 3 सब्जेक्ट हैं,
41% ऑफ द स्टूडेंट किस में फेल हुए, इकोनॉमिक्स में, इको में फेल हुए 41%, 35% जियोग्राफी में, 39 स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में 39%, 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 5% दोस्तों ऑल सभी तीनों में हुए। ठीक है जी। 14% स्टूडेंट फेल्ड इन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में क्या है, 14% है तो ये 5 है तो ये 9 होगा। 21% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन जियोग्राफी हिस्ट्री, 21 जियोग्राफी हिस्ट्री में है, जियोग्राफी हिस्ट्री में 21 है तो ये होगा 16, क्योंकि टोटल 21 है, ये 16 होगा। 18% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कितने, 18% है, 5 है तो ये 13 होगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स में बताने आपको। ठीक है, ओनली इकोनॉमिक्स में जो फेल हुए हैं, देखो इकोनॉमिक्स में ओनली कितने हो गए, ये टोटल पूरा सर्कल क्या था, 41 का था, ये पूरा सर्कल है जो, ये कितने का था, 41 का। 9 और 5 14, 14 और 13 कितना होगा, 27। अगर 27 ये टोटल हो गया तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 14 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक्स का पूछा है, कितने होंगे, 14% होंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के बीनों के बीच का कितना अंतर है, 1 घंटे के 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटे के 5 मिनट मतलब 60 में से 5 मिनट, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड है 1 घंटे में, टोटल सेकेंड कितनी होती है दोस्तों, ठीक है 60 मिनट होती है, और 60 मिनट को फिर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे 3600 सेकेंड 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से इनका अंतर बताना है, 20 एकम 20, 20 30 60, ठीक है, 5/60 और ये 36 18 180 आ गया, तो 180 तो एलसीएम आ गया सभी का। ठीक है, तो यहाँ से 6 3 आएगा, 5 15 माइनस आएगा 1, ये आएगा 14/180। ठीक है ना, देखो एलसीएम ले लिया मैंने इनका, 180 एलसीएम आ गया दोनों का, 6 18 180 था, ये 60 था, तो 6 18 3 5 15 और 6 18 एक कैंसिल हो गया ये, तो ये एक बचा 14 ठीक है, तो आगे इसको कैंसिल आउट करोगे, ठीक है 14/180 आया है, आगे कैंसिल आउट करोगे ये आएगा 7/90 आएगा। ठीक है, 7/90 आएगा, आगे इसको भी कर दो, ठीक है इस फॉर्म में ले आओ, ये 0.07 लिख सकता हूँ, बटे में 9 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 10 का एक पॉइंट लगा दिया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए स्कूल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:6, बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो है 5:6 है। 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप। ठीक है, देखो अब कहते हैं कितने को स्कॉलरशिप नहीं मिला, अब देखो अब 5% की 20% बॉयज हैं, 5 का 20% बॉयज स्कॉलरशिप मिली, तो नहीं मिली कितने को, 80% को, प्लस गर्ल्स का 25% को मिली, ना मिलने वाली कितनी होगी, 75%। ठीक है, परसेंटेज में बताया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 5 11 हैं दोस्तों, इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। अब देखो ये 8 पंजे 40%, 8 पंजे 40, 400%। ठीक है, और 75 का 6 गुना करना है, 75 का डबल होगा 150, 150 का 3 450, तो टोटल कितना आएगा ये 850, कितना आएगा 850। ठीक है, और बटे में कितना है 11 आएगा। ठीक है, बटे में कितना आएगा 11 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है कितना हो गया 800
50/11, साथ में परसेंट तो है ही है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है, पर 100 नहीं लगाना था इसके साथ, ठीक है, ये परसेंटेज में निकाल के चल रहे हैं। तो 850/11% क्या आएगा हमारा, राइट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 850/11 है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश से विभाज्य होता है। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है, ये हमेशा किससे डिवाइड होता है। देखो करके देख लो, हमें नहीं पता किससे होता है। अब कोई इवन नंबर लेंगे लगातार, ठीक है, कोई भी दो इवन नंबर लेंगे, 2 ले लिया, अगला ले लिया 4, ये आएगा 8, ठीक है, फिर अगला लेंगे 4 ले लिया, 6 ले लिया, ये होगा 24, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 48। ये हमेशा किससे डिविजिबल है, देखो 8 तो इसमें भी है, 24 में भी है, 8 इसमें भी है, ठीक है, मतलब 8 से तो ये हमेशा डिवाइड ही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, यदि इफ -5 इज a रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड आल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी एंड के। 5 इसका रूट है दोस्तों, -5 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आएगा 2 गुना -5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ वैल्यू, 2 गुना -5 में 25 दूनी 50, -5 पी और -15 बराबर है 0। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, -5p बराबर आएगा, ये होगा 15, 50 -15 35, ठीक है, प्लस का 35 उस साइड जाके माइनस का 35, काट देंगे, 5 था 35, पी की वैल्यू आई 7। अब यहाँ पुट करो 7, ये होगा 7, के की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, -5 है इसका रूट दोनों इक्वेशन का, तो के 5 -5 का स्क्वायर 25 के आएगा, माइनस के 5 आएगा, बराबर है 0, तो ये 0 हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा फिर 5 के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है, 1/5 का मतलब क्या आएगा, 0.2 आएगा। एक तो 7 आ गई और एक आ गई हमारे पास 0.2, पी की वैल्यू 7 है और के की वैल्यू क्या है 0.2 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रहीम इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ एट ए 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years. His friends Hiralal in the invested the same sum of 2 years at the 7% simple interest, ठीक है, रहीम गोट 30 more interest than हीरालाल, what was the amount invested by them, ठीक है, और सेम, ठीक है, क्या हुआ, हिज फ्रेंड हीरालाल इन्वेस्टेड सेम सम, इन्वेस्ट किया सेम, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, तो यहाँ से इसने 5% रेट थी 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो कितना बनेगा, टोटल 15% हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 15% इसका, और हीरालाल का कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, दो के लिए 7% के हिसाब से 2 साल के लिए 14% हो जाएगा, और जो हीरालाल से कितने ज़्यादा मिले, रहीम को 30 रुपये ज़्यादा मिले, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो पी का 1% की वैल्यू क्या आएगी, 14 - 15 - 14 1%, पी का 1% की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 1% मतलब 1/100 की वैल्यू 30 के बराबर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 3000, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं। देखो ये है त्रिभुज, मान लो ए बी एंड सी, इसका एरिया क्या है 36 है, बी सी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं डी और ई की, बी डी डी ई ई सी, ठीक है, एक डी है एक ई है, ये मान लो डी है ये ई है, अब कहते हैं बी डी बराबर है डी ई, ठीक है, ये लेंथ किसके बराबर है, इसके बराबर है,
बराबर है AC, ये तीनों बराबर हैं। तो त्रिभुज ADC का एक क्षेत्रफल आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ADC का देखो दोस्तों, एरिया को हमेशा बेस के रेशियो में बांटते हैं। जब भी आप टोटल एरिया निकालोगे ना, हाइट एक कोई भी आप इमेजिनरी हाइट ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो एरिया बेस के रेशियो में डिवाइड करके आ रहा होगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप डायरेक्ट करना क्या, आपको एरिया को बेस के रेशियो में डिवाइड कर देना है। अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 है, तीनों बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, ठीक है। अब एरिया को बेस के रेशियो में डिवाइड करेंगे, टोटल 3 यूनिट था, 3 यूनिट की वैल्यू है 36, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। तो ADC का एरिया क्या आएगा, तो ये है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 12 कर देंगे, कितना आएगा 24, ठीक है। कितना आएगा 24, ठीक है 24 आएगा। लेकिन ये आप देखोगे ध्यान से, यहाँ 36 दिया हुआ है या 39 दिया हुआ है। अगर 39 होता, निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 39 होता तो 3 यूनिट की वैल्यू 39 होती, फिर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती 13 होती, 2 यूनिट की वैल्यू फिर क्या होती 26 होती। फिर 26 के हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। निकालना ऐसे है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, ये 36 था। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द नंबर 356 YX इज डिविजिबल बाई 90, y माइनस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ये है 356YX, किससे भाग है, 90 से भाग है। तो ये 9 से भाग होगा, 10 से भाग होगा। दोस्तों 10 से भाग होना है किसी भी नंबर को, तो x की जगह क्या आना चाहिए आपकी, कहोगे x बराबर आ गया यहाँ से 0, ठीक है। x बराबर आ गया 0। y की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये किससे भाग है, अगर ये 0 है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आएगी, 5 और 3 8, 9 से भाग करने के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 3 8 और 6 14, ठीक है। 14 + 0 14 ही रहेगा, तो यहाँ y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किससे भाग करना है, 9 से भाग करना है, क्योंकि 9 18, सम ऑफ डिजिट अगर 18 होगा 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस एक्स करना है, तो 4 - 0 करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एट ए प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 इज 15.5 ईयर्स। कहते हैं एट ए प्रेजेंट एज ऑफ द 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 इज 15.5 ईयर्स। क्लास 10th के 20 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है क्या है, 15.5 है। द प्रेजेंट एज ऑफ द क्लास टीचर इज 47, टीचर की है जी, टीचर की एवरेज एज है, जो जो एज है कितनी है 47 ईयर्स। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद इनका जो एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। देखो दोस्तों 5 साल के बाद इनकी एवरेज एज आपको बतानी है। अब देखो एवरेज में, अब प्रेजेंट में देखता हूँ, टीचर इनसे कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 47 से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, आप इसमें से माइनस करोगे, 47 में से 16 माइनस कर दो, ठीक है। तो 47 में से 16 गया कितना बचेगा 31, 47 में से 16 गया कितना बचेगा 31 बचेगा। तो हमने तो 16.15 माइनस करना था, तो 31.5 आएगा ये, ठीक है। 31.5 आएगा ये। अब देखो 31 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आया टीचर। अब जो 31 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, अब टोटल बंदे कितने हो गए, 20 तो ये थे, एक 21 ही हो गए, तो ठीक है टोटल बंदे इतने हो गए। तो एवरेज एज प्रेजेंट में कितनी हो जानी थी सभी की मिला के, ये हो जानी थी 21 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 10 इसका नीचे ले लेता हूँ और 21 इसको डिवाइड करता हूँ, 21 से कम 21 बचेगा 10, ऊपर से उतारूंगा 5, 21 पंजा 105, ठीक है। 21 पंजा 105 और बटे में 10 है, तो मतलब 1.5, मतलब कि एवरेज में कितना इंक्रीज हो जाना था टीचर को मिला के, इतना तो होता ही, एक्स्ट्रा कितना लेके आया था, इतना लेके आया था, तो इतना और ऐड हो जाना था। तो ये होता, ये जोड़ूंगा इसमें, ये हो जाएगा 0.5 जोड़ूंगा 16 और 1 17। एवरेज एज अगर उनकी प्रेजेंट में 17 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी दोस्तों, 5 और ऐड कर दोगे, ये होगी 22 ईयर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक तो ये तरीका, या फिर आप डायरेक्ट ही सीधा ही इनका सम निकाल लो सभी का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, प्लस 47 ऐड कर दो, डिवाइड बाई कर दो, ठीक है, एवरेज, और उसमें ऐड कर देना 5 साल। क्वेश्चन नंबर 23, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र
1.5 घंटे घर से स्कूल पहुंचता है। ठीक है, 1.5 घंटे में क्या करता है वो, घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसने अपनी चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो दोस्तों, टाइम कितना करना है, 20% कम करना है, टाइम करना है 5 से 4, तो स्पीड करनी होगी 4 से 5 करनी होगी। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में बताना है हमें। ठीक है, तो 1 की वृद्धि करनी होगी 4 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो कितना इंक्रीज करना होगा, 25%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, रियल वैल्यू का इसमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर बताना था। क्वेश्चन नंबर 24, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है। ठीक है, एक गार्ड है समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है। गार्ड ऐसे देखता है दोस्तों। ठीक है, ये मान लो दुश्मन की ये नाव है, ये समुद्र है, ये गार्ड समुद्र तल से कितना, 180 मीटर ऊंचे। ठीक है, टावर कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है 180 मीटर, जो कि अवनमन कोण पर है। ठीक है, जो कि अवनमन कोण, ये कोण है जो अवनमन कोण, ये कोण है उसकी आंख से साथ बनेगा। ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 है दोस्तों तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है टावर के आधार से नाव की कितनी दूरी है। टावर के आधार से नाव की कितनी दूरी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब देखो 60 डिग्री में क्या होता है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार √3 डिवाइड बाई 1। तो 1 √3 यूनिट की वैल्यू है 180, 1 यूनिट की बतानी है। तो 1 यूनिट की डिवाइड कर देंगे 180 बटे में √3। ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से काटूंगा 60 आएगा। ठीक है, 60 √3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 60 √3, यही आपको बताना था। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये है, सेम है दोस्तों, क्या है, सेम है। देखो a+b है माइनस के a-b का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, देखो a² + b² आएगा, माइनस a² फिर माइनस b कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर -2ab होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2ab ये आएगा 4ab के बराबर। ठीक है, 4ab के बराबर, तो a की वैल्यू है 2 पॉइंट, ए की वैल्यू है 2.697 और बी की वैल्यू क्या है 0.498। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपको बताना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अगर ये 4 है, ये 5/2 मानता हूँ, 2.5 मान लेता हूँ, 2.5 के आसपास है, और ये हाफ के आसपास है, ये 5 का 20/4, 4×5 = 20, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है। मोहन की तुलना में रजनी, ये मोहन है, ये है रजनी। ठीक है, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है। ये 4 करता है, ये 25%, रजनी कम करती है 3। और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। ठीक है, रिजवान की तुलना, ये है रिजवान, इसकी तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। ये 5 करेगा तो ये 6 करेगा। तो काम होने पर 930 रुपये के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले वैल्यू सेम करेंगे, यहाँ पे 6 है, ये 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 6 से 24 हो जाएगा, इसको कर दो, या फिर इनका एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 12 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से। तो इनका नया रेशियो आएगा, मोहन की वैल्यू ये 12 यूनिट आएगा, और इसकी रजनी 9 यूनिट, और ये रिजवान 10 यूनिट। ठीक है, 9 और 12
21 और 10 31, 31 यूनिट की वैल्यू है 930, एक यूनिट की वैल्यू 31 थी 93, 30 आएगी। बताने किसी है मोहन का हिस्सा, मोहन का हिस्सा कितना है 12 यूनिट है, तो 30 से गुना कर देंगे, 12 तिये 36, एक जीरो है 360, कितना है ऑप्शन सेकंड 360। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में है, उनका महत्तम समाप्त प्रत्यय 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ क्या है, दोनों संख्या में कॉमन होगा, एक संख्या होगी 19 × 11 और एक होगी 17 × 11। 19 × 11 करोगे 9 लिखोगे, 9 फिर एक ऐड करते हैं, 9 एक 10, जीरो एक कैरी, ठीक है। तो ये एक में जीरो है, एक अरे एक तो 209 होगी, ठीक है, और एक होगी 17 × 11, 170 + 17 187 होगी, 209 187, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्लैंक बैंक्स ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक, ठीक है, इज 60 डिग्री। देखो एंगल कितना बनाता है, बैंक ऑफ रिवर है, ये एंगल कहता है, ए मैन ऑब्जर्व करता है, ठीक है, दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ट्री ऑन द अपोजिट साइड इज 60 डिग्री। ये ट्री अपोजिट साइड एंगल, ठीक है, कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है। ही वॉक्स 36 मीटर बैकवर्ड ऑन द बैंक एंड ऑब्जर्व दैट दैट एंगल, अगर वो बैकवर्ड जाएगा कितना 36 मीटर, तो ये एंगल कितने का हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 30 डिग्री का, जब वो इतना बैकवर्ड चलता है। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर, ठीक है, तो रिवर की चौड़ाई आपको बतानी है, ये वैल्यू आपको बतानी है टोटल, ठीक है, सॉरी ये वैल्यू आपको बतानी है, चौड़ाई कितनी थी रिवर की, ये थी, ठीक है, ये आपको बतानी है। अब देखो, अब इन दोनों में क्या है, हाइट तो दोनों की सेम है, ठीक है, लंब सेम है, कहेंगे परपेंडिकुलर सेम है, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3/1 और 30 की होती है 1/√3, ठीक है, तो यहाँ पे सेम करेंगे तो ये होगा √3 से मल्टीप्लाई, ये √3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो आ गई वैल्यू √3, ये टोटल आ गई सारी की सारी 3 आएगी दोस्तों, और ये आ गई 1, ठीक है, 1 यूनिट की आपको वैल्यू बतानी है। अब ये देखो, ये टोटल 1 है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो ये कितनी आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 36 है, तो एक की कितनी आएगी 18 आएगी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक को क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है और उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। कितने हैं, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर व्हेन इज टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एड्स अप टू 74, जब ऐड करते हैं क्या प्राप्त होता है 74। देखो मान लेते हैं नंबर, एक x मान लेते हैं, फिर x+1 कॉन्जुगेटिव लेने हैं इंटीजर, एक मान लिया x+2, 3 लेने हैं, ठीक है ना, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3, 4 से, तो ये होगा 2x, ये होगा 3x+3, ये होगा 4x+1 बराबर है 74। तो यहाँ से 3 और 2 5 और 4 9x, और ये कितना आएगा 3 और 8 11, ठीक है, 74 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 63, 9x की वैल्यू 63 है, तो x की वैल्यू आएगी 9 से 63, x की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। तो बताना क्या आपको, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है दोस्तों x+2 है, तो ये होगा 7+2, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √200 if side of the rectangle are in the ratio 5:2 which is the same as the area of the square, then what is the length of the rectangle। देखो अब जो स्क्वायर का डायगोनल होता है दोस्तों, ये होता है √2a,
इसकी वैल्यू है √2, 100 का रूट करेंगे 10, ये है। तो यहाँ से ए की वैल्यू स्क्वायर की साइड आएगी 10, स्क्वायर का एरिया आएगा 100, और ये किसके बराबर है, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। रेक्टेंगल की एरिया की लेंथ मान ली 5x है, ब्रेथ है 2x, तो 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर होगा, तो 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी √10, ठीक है। तो लेंथ है 5x, तो 5x की वैल्यू 5 इंटू में √10, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर चला जाएगा अंदर चला जाएगा 25, तो ये 2 रूट, या कहते हैं √250 का क्या होगी, ये वर्गमूल भी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। ये था सेट नंबर 55। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 8/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करिए, ठीक है। लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। हमने इतना कंटेंट आपको करवा दिया, आप सोच भी नहीं सकते। कहीं और जाओगे आपको यूट्यूब पे, इधर वो हमारा नहीं है तरीका पढ़ाने का। हम इस तरह पढ़ाते हैं कि आप का 1-2 घंटा ऐसे नहीं है कि भाई 10-12 क्वेश्चन करा, 1-2 घंटा खराब कर दिया, कभी वीडियो डाल दी, कभी नहीं। हमारी आप कंसिस्टेंसी देखोगे, लगातार वीडियो आपको मिलेंगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए। आपको बुक का कॉर्पस देख पा रहे होंगे, इस बुक से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। आज से नहीं है ये बुक, काफ़ी टाइम से लोग इसको फॉलो करते आए हैं। आप बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। एक जल्दी से करने के लिए आप वर्किंग में हो, आउटसाइड हो, डायरी रखिए अपने पास, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।